जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं एक बार पुनः संजय तिवारी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ की परंपरागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जो नृत्य होते हैं, छत्तीसगढ़ के क्या क्या नृत्य, क्या क्या ज्ञान, क्या क्या धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं होती है, इसकी जानकारी आपको संक्षिप्त में आज देने जा रहा हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है। तो मित्रों, शुरुआत करता हूं राउत नाचा से। राउत जाति के द्वारा गाया और नृत्य करने वाला यह बहुत ही आकर्षक है। दीपावली के तुरंत पश्चात राउत जाति के द्वारा नृत्य और गायन का परंपरा चालू हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि वे अपने पशुधन के मालिकों के पास घर घर जाकर नृत्य करते हैं और गाना गाते हैं, नाच गान का उत्सव मनाते हैं। और यह कब तक चलता है? देव उठनी पूर्णिमा के दिन गायों को सोहाई बांधते तक यह चलता है। और बीच बीच में राउतों के द्वारा बहुत ही मज़ेदार दोहा भी पारा जाता है या फिर बोला जाता है, जैसा कि अर 4 दिन कमाए खाए दही के पोरा, आगे मोर दिन देवारी छोड़े त्योर निहोरा। और फिर जैसन तुम लियो दिहो, तैसन देव आशीष हो, और अन्न धन भंडार भरे, जियो लाख बरस हो। इस प्रकार से राउत जाति के द्वारा बहुत ही आकर्षक साज सज्जा और परिधानों के द्वारा राउत नाचा करते हैं। कभी मौका लगे तो जरूर देखिए। उसके बाद मैं आता हूँ सुआ नाच, सुआ नृत्य, सुआ नाच। ये जनरली बालिकाओं या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आइए अब रुख करते हैं सुआ नृत्य की ओर। जनरली सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ की महिलाओं के द्वारा दीपावली पर्व पे यह नृत्य किया जाता है। ये कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सुआ जो बोला जाता है वो तोते को बोला जाता है। सुआ नृत्य मतलब सुआ तोता को बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। तो क्या करते हैं, एक टुकना रहता है, टुकना में चावल वगैरह, भगवान का फोटो वगैरह रख कर और कागज़ के तोतों को सजाकर उसके चारों ओर महिलाएं या बालिकाएं या बच्चे नृत्य करते हैं और सुमधुर प्रसंग गा गा कर नृत्य करते हैं। बदले में उनको अन्न या फिर पैसा चढ़ाया जाता है। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के नाचा और गम्मत की विधा की तरफ। नाचा छत्तीसगढ़ के लोक मंच की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। इसमें नृत्य, अभिनय, गायन सभी की प्रवीणता होता है। हास्य कहानी की प्रधानता होती है। बहुत ही मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कथा की मनोरंजक प्रस्तुति को ही गम्मत कहते हैं। नाचा लगभग मड़ई मेलों में ज़्यादा आयोजन किया जाता है और लगभग रात भर इसकी प्रस्तुति की जाती है। और सबसे नाचा की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो महिला किरदार निभाता है वह पुरुष निभाता है, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आजकल आप जैसे जिस प्रकार से आप आजकल टीवी शो देख रहे हैं, आप बहुत सारे टीवी शो देखते हैं जिसमें महिला किरदार पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। तो वो मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ से ही प्रेरित है। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से किरदार नाचा गम्मत में निभाया जाता है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं पंडवानी। देखिए, पंडवानी मुख्यतः क्या है, महाभारत में जो वर्णित कथा है उसको गायन शैली में प्रस्तुत किया जाता है। गायन शैली और नाच गाकर इसको
प्रमुख मुख्य कलाकार इसको गाया जाता है, और वादक भी होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। फिर कभी सेपरेट वीडियो बनवाने के बारे में ही मैं बनाऊंगा, अभी तो संक्षिप्त में जानकारी देना मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। डंडा नाच क्या होता है? छत्तीसगढ़ के पुरुषों द्वारा यह नाच किया जाता है। हाथों में डंडा या छोटी लकड़ी लेकर वृत्ताकार नाचते हुए ताल के अनुसार एक दूसरे को लकड़ी की ठोकर मारते हुए इस पूरे नृत्य को किया जाता है। सामान्यतः कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर फागुन पूर्णिमा तक डंडा नाच किया जाता है। अब मैं आता हूँ ददरिया की तरफ। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख एक प्रकार से प्रणय गीत है। इसमें सजीवता, साहित्यिक कल्पना का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। स्वर, ध्वनि और लय बहुत ही कर्णप्रिय रहते हैं। ददरिया गीतों में की भावना बहुत ही स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार से ददरिया होता है। उदाहरण आप सभी के समक्ष रख देता हूँ, जैसे कि चांदी की मुंदरी किनारी कर ले, हाँ किनारी कर ले, मेरे थोगरिया बनमा चिन्हारी कर ले, है चना के दार। तो ये है ददरिया। अब आता है कर्मा। कर्मा लोक नृत्य सुख समृद्धि एवं भाई के कल्याण की कामना से भादो शुक्ल एकादशी को उपवास रखकर करम सेमी वृक्ष की शाखा का पूजन करते हुए किया जाता है। कर्मा प्रायः शरद ऋतु में गाया जाता है। और कर्मा के संबंध में दंत कथा भी है कि कर्म नाम का कोई राजा था, उस पर विपत्ति पड़ी, उसने मनौती मांगी, नृत्य गाना शुरू किया, उसकी विपत्ति दूर हो गई। उसी समय से कर्मा नृत्य का प्रचलन हुआ। तो इस प्रकार से कर्मा भी छत्तीसगढ़ में गाया जाता है। रासगीत। रासगीत आप सभी जानते होंगे, पुरुष पर्व गीतों में रास का विशेष होते हैं। फागुन मास में गाया जाता है। नगाड़ों की थाप में जो रासगीत में जोश और उत्साह के साथ गाया जाता है, और इसी से मिलता जुलता है फाग गीत। बिल्कुल, फाग गीत, रासगीत करीब करीब एक ही है। बांस गीत आता है। बांस रावतों का अपना नृत्य गीत है। क्या होता है? छत्तीसगढ़ी गावलों रावतों के हाथ में हमेशा बांस से बना एक वाद्य यंत्र रहता है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह। और अपने गाय चराने जाते समय वन में ये बांस की धुन छेड़ते थे। और सामान्यतः ये गीत सामाजिक और प्राकृतिक विषयों के इर्द गिर्द बुने थे। तो बांस गीत बहुत ही सुनने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ में एक और खानाबदोश जाति पाई जाती है जिसे देवार कहा जाता है, देवार जाति कहा जाता है। तो देवार के द्वारा जाने वाला गीत को देवार गीत भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भजन भी गाया जाता है। छत्तीसगढ़ी भजन को पंथी ही कहा जाता है। इस पर विभिन्न धार्मिक मत पातांतर की छाया और उस उत्पन्न पंथों की छाप है। और इसे महिला पुरुषों दोनों के द्वारा गाया जाता है। धार्मिक अवसरों पर भजन गाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में गौरा गौरी के बारे में आप लोगों को बताया था। तो गौरा गौरी क्या होता है? दीपावली के दिन कुंवारी मिट्टी लाकर शाम तक गौरी गौरा का निर्माण कर लिया जाता है। प्रारंभ में दोनों को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। फिर क्या होता है कि मित्रों, देर रात्रि तक एक स्थान पर विवाह यानी एक नेंग प्रस्तुत किए जाते हैं। गायक, वादक और महिलाएं रात भर सेवा गीत गाती है। कभी कभी किसी को देवता भी चढ़ जाता है। और सुबह होते ही ग्राम भ्रमण करने पर नदी या तालाब में इसको विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार गौरी गौरा को सजाने से लेकर जो विवाह गीत और नृत्य किया जाता है उसे ही गौरी गौरा नृत्य गान कहा जाता है। अब मैं और आता हूँ भरथरी। भरथरी की कथा देश भर में प्रसिद्ध है। ये तो आप सभी जानते हैं। अलग अलग स्थानों पर इनके कई रूप हैं। ये क्या है? इसकी कथा में राजा भरथरी के वैराग्य का वर्णन, तंत्र मन से पुनर्जन्म का इसमें वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ में राजा भरथरी की कथा का गायन का एक विशिष्ट अंदाज है। मुरिया जनजाति के द्वारा
शिकार कथा को पारंपरिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, वह क्या है, माओ पाटा। माओ पाटा। अपन आगे बनते हैं। विदा गीत। विदा गीत क्या होता है, ममतामय होता है। माता पिता इस नई भाव से जब बिछोड़ा जाता है तो करुण रस से ओतप्रोत विदा गीत गाया जाता है। जब बेटी की विदाई भी की जाती है तो गाया जाता है। विवाह गीत। विवाह गीत जब बात पक्की होता है, मंगनी होता है, चुलमाटी, तेल मायन, नहडोरी, मोर सौपना, परघनी, हरदाही, भावर, मड़वनी और जैसे रस्मों में महिलाओं के द्वारा ढोल वाद्य यंत्रों के द्वारा विवाह की रस्मों पर आधारित विवाह गीत छत्तीसगढ़ में भी बहुत तरीके से गाया जाता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाने की भी प्रथा है और यहाँ लोरी भी गाया जाता है, जन्म गीत भी गाया जाता है। और इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। गेड़ी नृत्य बहुत ही आकर्षक होता है। जनरली आदिवासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, लेकिन आजकल सभी लोग कर रहे हैं। घोटुल के मुड़िया युवक लकड़ी की गेड़ी को एकदम तीव्र गति से नृत्य करने की कला को गेड़ी नृत्य कहा जाता है। बहुत ही आकर्षक और देखने में मनमोहक होता है। और अटारी नृत्य बघेलखंड की भूमिया बैगाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको अटारी नृत्य कहा जाता है। थापटी नृत्य कोरवाओं का पारंपरिक नृत्य है। सरहुल प्रतिवर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा में सरहुल उरांव जाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और मुड़िया घोटुल के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य एबाल तोर नृत्य है। और मुड़िया जाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला पूजा नाच है वह कक्सार कहलाता है तथा बिल्मा बैगा आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। तो इस प्रकार से बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको लोगों को नृत्य और गान, छत्तीसगढ़ के नृत्य और गान के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। अब मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों को छत्तीसगढ़ के तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। एक नई जानकारी के साथ फिर मैं आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।